आप सभी को मेरा प्यार भरा आदाब और नमस्कार। सुबह की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रियासत हुसैन उस्मानी और आप देख रहे हैं भारत दर्पण। सबसे पहले बात करते हैं बाजार दर्पण की। सेंसेक्स घटकर 74,267 पॉइंट पर पहुंचा, जबकि निफ्टी घटकर 23,382 पॉइंट पर पहुंचा। गोल्ड यानी सोना बढ़कर 1,58,730 रुपए पर पहुंचा, जबकि सिल्वर यानी चांदी घटकर 2,64,540 रुपए पर पहुंची। अमेरिकी डॉलर घटकर 95.1 रुपए पर पहुंचा, जबकि क्रूड ऑयल बढ़कर 97.6 डॉलर पर पहुंचा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राज्य वक्फ न्यायाधिकरणों के समक्ष कार्यवाही में वक्फ संस्थानों को अदालती शुल्क के भुगतान से छूट देने के कानूनी आधार पर सवाल उठाया। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने ये टिप्पणियां गुजरात हाईकोर्ट के दिसंबर 2025 के उस आदेश के विरुद्ध दायर याचिका की सुनवाई करते हुए की है, जिसमें अदालती शुल्क नहीं देने के कारण वक्फ मुकदमों को खारिज करने का फैसला बरकरार रखा गया था। हाईकोर्ट ने अपने पूर्व फैसले पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया था कि वक्फ संस्थाएं राज्य वक्फ ट्रिब्यूनल के समक्ष अदालती शुल्क देने से मुक्त नहीं हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेलंगाना सरकार ने श्रमिक कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्य में श्रमिकों को नकद भुगतान पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण अनिवार्य कर दिया गया है और गिग वर्कर्स को न्यूनतम मजदूरी के दायरे में लाया गया है। नए सरकारी आदेश के तहत अब नियोक्ताओं को अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर या बैंक चैन के जरिए ही वेतन देना होगा। इस नीति का उद्देश्य वेतन भुगतान में पारदर्शिता लाना है और श्रम निरीक्षकों के लिए एक पुख्ता रिकॉर्ड तैयार करना है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 1 जून को राज्यसभा की 27 सीटों और 3 राज्यों की राज्य विधान परिषदों के चुनावों को शेड्यूल जारी कर दिया है। चुनाव आयोग के जारी शेड्यूल के मुताबिक चुनाव 18 जून को होंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक सभी चुनावों के लिए वोटिंग 18 जून को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। वोटों की गिनती भी उसी दिन शाम 5 बजे से शुरू हो जाएगी। नामांकन दाखिल करना शुरू 1 जून 2026 सुबह 11 बजे से। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 8 जून दोपहर 3 बजे। नामांकनों की जांच 9 जून। नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 11 जून। वोटिंग का दिन 18 जून और सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक। वोटों की गिनती 18 जून को ही शाम 5 बजे से की जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कर्नाटक के चिक्काबल्लापुरा के जिले में एक भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं। हादसा उस समय हुआ जब तेज रफ्तार महिंद्रा थार ने एक ऑटो रिक्शा को पीछे से टक्कर मार दी। पुलिस के अनुसार ऑटो रिक्शा में चालक समेत कुल 9 लोग सवार थे, जो सभी कृषि मजदूर थे। इसी दौरान तेज गति से आ रही थार ने ऑटो को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑटो आगे खड़े एक कंटेनर लॉरी और थार के बीच फंस गया और पूरी तरह चकनाचूर हो गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश के औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि अप्रैल में सालाना आधार पर घटकर 4.9% रही है। पश्चिमी एशिया संकट के बीच ऊर्जा क्षेत्र में सुस्त वृद्धि के कारण औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि कम रही है। सोमवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। यह आधार वर्ष में संशोधन कर 2022-23 किए जाने के बाद आईआईपी का पहला आंकड़ा है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी आईआईपी के संदर्भ में मापे जाने वाले औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि अप्रैल 2025 में 5.57% थी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नेपाल और भारत के बीच का सदियों पुराना रोटी वोटी का रिश्ता एक बार फिर सीमा विवाद की तपिश में झुलस रहा है। संसद के चालू सत्र में नेपाल के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री वालेंद्र शाह ने एक ऐसा बयान दिया है, जिसने दोनों देशों के कूटनीतिक गलियारों से लेकर काठमांडू की सड़कों तक एक नया सियासी भूचाल ला दिया है। संसद में अपनी पहली उपस्थिति के दौरान शाह ने स्वीकार किया है कि कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को लेकर दोनों देशों में पुराना विवाद है, लेकिन उन्होंने चुकाने वाला दावा करते हुए कहा कि केवल भारत ने ही नेपाल की जमीन पर अतिक्रमण नहीं किया है, बल्कि नेपाल ने भी कई जगहों पर भारत की जमीन पर कब्जा किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत और ओमान के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता यानी सीपीई सोमवार को 1 जून से लागू हो गया है। इस समझौते पर दोनों देशों ने 18 दिसंबर 2025 को हस्ताक्षर किए थे। पहले ही दिन देश के विभिन्न बंदरगाहों से शून्य शुल्क पर ओमान के लिए निर्यात की
10 खेप रवाना हुई। अमेरिका के बाद ओमान के साथ द्विपक्षीय समझौता करने वाला भारत दूसरा देश बन गया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि ओमान के साथ सीईपीए होने से खाड़ी के विभिन्न देशों के साथ पूर्वी अफ्रीका के देशों को भी भारतीय सामान को आसानी से भेजा जा सकेगा। कृषि से लेकर एमएसएमई और युवाओं को इस समझौते से बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इश्क, जुनून, कत्ल, बदला और फैमिली स्यापा जून का पहला हफ्ता और ओटीटी पर एंटरटेनमेंट का फुल धमाका होने वाला है। जून के पहले हफ्ते में ही ब्लॉकबस्टर फिल्में और मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज रिलीज हो रही हैं। इसी क्रम में माधुरी दीक्षित, तृप्ति डिमरी, धर्ना दुर्ना और रवि किशन की प्राइम कॉमेडी फिल्म मां बहन सीधे ओटीटी पर रिलीज हो रही है। फिल्म की कहानी रेखा, जया और सुषमा की है, जिनकी जिंदगियों में तब हलचल पैदा हो जाती है जब उनके घर में किचन में एक लाश मिलती है। तो ये थी सुबह की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए भारत दर्पण। चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि ये खबरें सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।